हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। यह स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 55 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 56वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राजा दिलीप और सुदक्षिणा पहुंच चुके हैं। संपूर्ण गुरु वशिष्ठ के आश्रम तक पहुंचने के मार्ग का वर्णन, फिर आश्रम का वर्णन और तदुपरांत अब वो आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने अपने रथों सारथी को बोल दिया कि घोड़ों को विश्राम करा दो, स्वयं भी विश्राम कर लो, और वो रथ से उतर चुके हैं। इसके बाद में आश्रम के जो मुनि हैं उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया है। अब वो गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति का दर्शन करते हैं। तो अब उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए क्या कहते हैं। विदेशायन्त्यस्यान्ते स ददर्श तपोनिधिम् अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहेव हविर्भुजम्। अब राजा दिलीप ने क्या किया है, दर्शन किया है किनका, गुरु वशिष्ठ का, और सायंकालीन के समय में वो यज्ञ आदि कार्य में व्यस्त थे। ऐसे गुरु वशिष्ठ का। तो देखिए क्या कह रहे हैं। सायंतनस्य, सा माने उस राजा दिलीप ने, सायंतनस्य माने सायकाल की, संध्या काल की, जो विधेय माने विधि के, अंते माने अंत में। उस राजा दिलीप ने सायकाल की जो विधि है, पूजा है, उसके अंते माने अंत में। अब देखो क्या कह रहे हैं, अरुंधत्या अनुवासित, अरुंधति से, अनुवासित माने पीछे बैठे, यानी अरुंधति से सेवित। ये कह रहे हैं उपसेवित माने अरुंधति के द्वारा जिनकी सेवा की जा रही है, ऐसे। तपोनिधिम, तप के निधि, ये किसी का विशेषण है, गुरु वशिष्ठ का। तपोनिधिम, ऐसे वशिष्ठ को। अब क्या सुंदर उपमा दी है, स्वाहा स्वाहाएव, तो स्वाहा इव, तो स्वाहा के समान, हविर भुजम माने अग्नि को, जैसे स्वाहा से युक्त अग्नि होती है, ऐसे स्वाहा से युक्त अग्नि के समान। ऊपर वाली लाइन में देखो, ददर्श माने देखा। अब वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच चुके हैं। अब उन्होंने गुरु वशिष्ठ को देखा और अरुंधति का दर्शन किया है। तो देखिए कैसे कह रहे, राजा दिलीप ने संध्या काल की विधि के अंत में अरुंधति से सेवित वशिष्ठ को स्वाहा से सेवित अग्नि के समान देखा। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे, राजा जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे तो महर्षि वशिष्ठ सायंकालीन पूजा विधि में संलग्न थे। उस समय राजा दिलीप जब गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे तो उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी, अरुंधति, उनके साथ में। उन्हें देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वाहा से युक्त अग्निदेव के दर्शन कर लिए हों। जैसे हम कोई भी हवन करते हैं आदि, जब भी कोई भी हवन होता है तो स्वाहा का सर्वप्रथम उच्चारण होता है। तो वही बात यहाँ पे। तो स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। हवन आदि करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में मंत्रों सहित जिस प्रकार स्वाहा पद का उच्चारण किया जाता है, पवित्र अग्नि के साथ में स्वाहा का उच्चारण होता है, संलग्न रहता है, उसी प्रकार तप की निधि जो गुरु वशिष्ठ है, उनके साथ में उनकी पत्नी अरुंधति उनके साथ में है। इससे अरुंधति जो है माँ, उनके पतिव्रत धर्म भी पता चलता है। वो गुरु अपने पति की सेवा में संलग्न है, ये भी है। और जो गुरु वशिष्ठ है वो तपोनिधि है, तेजस्वी है, पवित्र है। ऐसा यहाँ पे उनका चित्रण हमें पता चलता है, जैसा कि मैं पहले बताई जाती हूँ। और यहाँ पे स्वाहा है, यहाँ पे उपमा अलंकार है, अनुष्टुप छंद है संपूर्ण सर्ग में, तो यहाँ पे अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक देखते हैं। देखिए, तयोर जगृहतु पादान राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरु पत्नी च प्रीत्या प्रति नंदतु। अब राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने गुरु वशिष्ठ और अरुंधति माँ को प्रणाम किया है और उन्होंने भी उनको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। इसका चित्रण किया गया है। देखिए, मागधी राज्ञी राजा च, मागधी राज्ञी हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, जो रानी सुदक्षिणा थी वो मगध देश की थी। तो मागधी राज्ञी, मगध की राजकन्या उस रानी सुदक्षिणा के द्वारा, राजा दिलीप के द्वारा, तयो माने उन दोनों के, किन दोनों के, गुरु वशिष्ठ और अरुंधति के, पादान माने पैरों में, जगृहीतु माने स्पर्श किया,
उन्होंने उनके पैरों का स्पर्श किया, उनके चरणों को पकड़ा, प्रणाम किया, उनके चरणों में अभिवादन किया। ये बात कह रहे हैं। तदुपरांत क्या हुआ? गुरु पत्नी गुरुश्च, गुरु पत्नी अरुंधति और गुरु वशिष्ठ ने तौ माने उन दोनों को प्रीत्य माने प्रेम पूर्वक प्रतिनंदन तो माने उनका आशीर्वाद दिया, अभिनंदन किया, उनको आशीर्वाद दिया कि अब गुरु वशिष्ठ जैसे आशीर्वाद दे दे तो सारे कार्य तो सफल हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मगध नरेश की कन्या जो है सुदक्षिणा ने और राजा ने उन दोनों के पैरों में प्रणाम किया, अभिवादन किया और गुरु पत्नी और गुरु ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। यहाँ पे ये पता चल रहा है। तो उनके हमें ये पता चल यदि हम इसको वैसे देखें तो अभिवादनशीलता पता चलती है कि राजा और विनम्र होना चाहिए गुरु के प्रति, और वो तो कुल गुरु हैं और क्योंकि अपनी मनोरथ पूर्ति के लिए आए हैं तो वो बहुत ही विनम्रता के साथ में है। और उन गुरु जो गुरु हैं उनका भी अपने राजा के प्रति स्नेह है, उन्होंने भी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनको आशीर्वाद दिया है। यहाँ पे ये पता चलता। अनुष्टुप छंद है। अगला देखो। तमातिथ्य क्रिया शांत रतक्षोभ परिश्रमम प्रपच्छ कुशलम राज्य राज्याश्रम मुनिम मुनि। अब गुरु वशिष्ठ ने उनके जैसे उन्होंने प्रणाम वगैरह कर लिया तो उसके अंदर किसी की भी कोई होता है तो कुशल क्षेम पूछता है, तो गुरु वशिष्ठ ने भी उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछी है कि उनके राज्य में सब कुछ कुशल तो है आतिथ्य सत्कार होने के बाद। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं। मुनि आतिथ्य क्रिया शांत, मुनि ने यानी गुरु ऋषि वशिष्ठ ने आतिथ्य क्रिया शांति रतक क्षोभ परिश्रमम यानी अतिथि आतिथ्य सत्कार आतिथ्य अतिथि सत्कार रूपी जो क्रिया है उससे क्या हो गया है उनका रथक क्षोभ परिश्रमम। रथ चूंकि वो रथ में आए हैं बहुत समय तक उनको रथ में यात्रा करनी पड़ी है, उससे उनको जो थकान हो गई है जब वो उसको क्या हो गया है शांतम, वो शांत हो गई है। तब क्या कह रहे हैं। आतिथ्य मुनि वशिष्ठ ने अतिथि सत्कार क्रम से मिट गए हैं रथ के संचालन से उत्पन्न परिश्रम यानी थकान जिनके ऐसे उन राज्याश्रम मुनिम राज्य रूपी आश्रम के मुनि किसका विशेषण है राजा दिलीप का। अब देखो उनके राज्य को भी आश्रम के समान तुलना कर दी यहाँ पे महाकवि कालिदास। हर बार नए शब्दों का नए पर्याय का नए विशेषण का प्रयोग किया है। राज्याश्रम मुनिम राज्य के राज्य रूपी आश्रम के जो मुनि है उन राजा दिलीप से क्या पूछा कुशलम किसकी कुशल राज्य राज्य के कुशल के बीच विषय में प्रपच्छ माने पूछा। ऐसे गुरु वशिष्ठ ने ऐसे राजा दिलीप से उनके राज्य के विषय में कुशल क्षेम को पूछा है। तो प्रश्न सूत्र में क्या बताया गया है कि जब वशिष्ठ ऋषि ने देख लिया कि इनके मार्ग की थकावट अब दूर हो गई है आतिथ्य सत्कार आदि से, तब अब उनकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं कि कैसा जीवन यापन हो रहा है, कैसा राज्य में सब कुछ ठीक तो है, राज्य के मंत्री सेना सारी जो प्रजा आदि है। आप यहाँ पे देखिए राज्याश्रम मुनि उनको राज्य के उनके राज्य को राज्य रूपी आश्रम के मुनि कहा गया है राजा दिलीप को, क्योंकि वो अपने राज्य का पालन भी अत्यंत धर्म पूर्वक नीति पूर्वक करते हैं। तो उनका जीवन अत्यंत ही संयमित है, जैसा कि हम देखते आए हैं धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं जैसे गुरु वशिष्ठ आश्रम में, वैसे ही राजा दिलीप अपने राज्य में अपना धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धार्मिक क्रियाओं में संलग्न है, धर्म में रत हैं और हमने देखा था उनका अर्थ उनका काम सब कुछ धर्म युक्त है। तो इसलिए उनको राज्याश्रम उनके राज्य रूपी आश्रम का मुनि कहा गया है यहाँ पे। और राज्य के विषय में कुशलता पूछिए। राज्य के 7 अंग माने जाते हैं स्वामी अमात्य दुर्ग राष्ट्र कोष दंड और मित्र। कुलगुरु ने सबके समाज पूछ रहे हैं कि भाई सब ठीक तो है ना। और यहाँ पे एक चीज और देखते हैं हम जब, तो कुशलम जो शब्द है वो वैसे यदि कुशल पूछने के लिए होता है तो ब्राह्मण के लिए होता है कुशल शब्द का ऐसा कहा जाता है, हमें वर्णन भी मिलता है। और ये जो है राजा का जो कुशल पूछिए और राजा क्षत्रिय, तो ऐसा लगता है इनको ब्राह्मण के समान आदर देना चाह रहे हैं। और हमें मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है ब्राह्मणम कुशलम प्रच्छेद छत्र बंधु मनामयम ब्राह्मणम कुशलम प्रच्छेद छत्र बंधु मनामयम वैश्यम क्षेमम। वैश्य की क्षेम पूछनी चाहिए। वैश्यम क्षेमम समागम्य शूद्र मारोग्य में बचा, ये मनुस्मृति में मिलता है हमें। तो यहाँ पे कुशल शब्द का प्रयोग किया गया है।
और राज्य की कुशलता के बीच में पूछा गया है। तो राज्य के 7 अंग आदि हम इसका वर्णन भी यहाँ पे देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो राज्य के जो 7 अंग है, एक जैसा भी चीजों की पूछ ली उन्होंने कि आपके राज्य में सब कुछ कुशल से है, सब कुछ मंगल से तो है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, राज्य रूपी आश्रम के मुनि यानी रूपक अलंकार का प्रयोग है, अनुष्टुप छंद है यहाँ पे। आगे देखते हैं। अथा अथ तो अथाथर्व निधिस्तस्य विजितारी पुरः पुरः, दिख रहा है अनुप्रास अलंकार की छटा दिख रही है। अर्थ्यामर्थ पतिर्वाचम मा ददे वदताम वरः, अनुप्रास अलंकार दिख रहा है ना, वदताम वरः, विजितारी पुरः पुरः और अथर्व अथथा की रा की। तो अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? राजा दिलीप कहते हैं कि भाई, अब उन्होंने जैसे उनसे पूछा है कुशलता को, तो वो बता रहे हैं अपना। अब वो कहना आरंभ करते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं। अत माने जैसे इससे पूर्व वाला क्या था, कोई राजा दिलीप से वशिष्ठ ऋषि ने उनकी कुशल छेम पूछी है। तो अत माने इसके बाद में, यानी कुशल प्रश्न के अनंतर विजितारी पुरः, विजितारी पुरः माने स्वाधीन कर लिया है अपने शत्रु नगरों को भी, जिसने जिसने अपने अरिपुरः माने सारे शत्रुओं को जिसने अपने वश में कर लिया है। ऐसे कौन है? राजा दिलीप। तो उनका ही वर्णन हो रहा है यहाँ पे, शत्रुओं को जो वश में करने वाले हैं। और वदताम वराह माने वदताम माने वक्तृणाम, वराह माने श्रेष्ठ है, जो बोलने वालों में जो श्रेष्ठ है, यानी बहुत ही उनका वक्तृत्व कौशल भी अनुपम है, बोलने में भी वो श्रेष्ठ हैं। ऐसे राजा दिलीप हैं। इसके बाद में शत्रु के नगरों को जीतने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ। और क्या कहना चाह रहे हैं? वदाम्बरा के अर्थपति ही माने संपत्ति के स्वामी राजा दिलीप ने अब जो है अथर्ववेद वाली जो है अथर्वनिधि है, ये विशेषण जा रहा है गुरु वशिष्ठ के लिए। तो गुरु वशिष्ठ कैसे है? अथर्वनिधि है, अथर्ववेद के विशेषज्ञ, तस्य माने उस वशिष्ठ के, गुरु वशिष्ठ के, पुरः माने सामने, क्या कहा उन्होंने? अर्थ्याम, दिख रहा है दूसरी लाइन में, अर्थ्याम माने अर्थपूर्ण, सार्थक वाणी, प्रयोजनपूर्ण वाणी को, वाचा माने वाणी को, आददे माने यहाँ पे आप कह रहे हैं कहना आरंभ किया। अब वो बोलना आरंभ करेंगे। तो पहले उनसे विशेषण बता दिए भाई, प्रयोजनपूर्ण बोलते हैं यानी व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, सीधा अपनी जो सही बात है उस पर वो आ जाते हैं सीधा। और उनके विशेषण है कि वो अपने, जिन्होंने सारे शत्रु नगरी को वश में कर लिया, सारे बोलने में भी वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और गुरु वशिष्ठ की भी विशेषता पता चलती है कि वो अथर्व वेद के ज्ञाता हैं, यानी कि उनकी जो मनोरथ है जिसके वो पूर्ति करना चाहते हैं उसके लिए उसकी ज्ञाता होना आवश्यक है। सम्यक कर्म बहन की योग्यता से पूर्ण है, पुरोहित कृत्य में निपुण है, ऐसे गुरु वशिष्ठ। तो उनकी समस्या का समाधान अवश्य ही हो जाएगा। यहाँ पे हमें बात पता चलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कि वो, और वो क्या, सीधा वो अपनी विशेषता में आने जा जाते हैं। अर्थात कि भाई मैं पुत्र प्राप्ति के लिए मैं आया हूँ, तो वो ऐसी बात अब सीधा कहने वाले ही हैं। और यहाँ से विदितारीपुरा वैसे कह रहे हैं कि सारी शत्रु नगरी को तो जीत लिया, लेकिन अपने पुत्र प्राप्ति नहीं कर पाए, तो संतान प्राप्ति नहीं कर पाए। तो ये सारे भाव हमें वहां से द्योतित हो रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार है और अनुष्टुप छंदी है। एक श्लोक और देख लेते हैं, 60 तक आज कर लेंगे। उपपन्नम ननु शिवम सप्त स्वंगेषु यस्य में देवी नाम मानुषी नाम च प्रतिहर्ता त्वम आपदम। अब गुरु वशिष्ठ से राजा दिलीप ने कहना आरंभ कर दिया है। वो कह रहे हैं कि आप जैसे गुरु हो, गुरु वशिष्ठ, तो क्या मेरे पास कोई भी आपत्ति, कोई भी मतलब मेरा क्लेश हो सकता है? मुझे नहीं हो सकता, मुझे कोई भी क्लेश। वो कह रहे हैं मेरी सारी दैवीय, सारी मानुषी आपत्तियों को आप तो हरण करने वाले हैं, तो मेरे सारे अंग सप्तसु अंग, मेरे सारे अंग, राज्य के जो 7 अंग है वो सब कुशल से हैं। तो ये भाव यहाँ पे हमें मिलता है। देखिए क्या कह रहे हैं। अब कौन? गुरु वशिष्ठ से राजा दिलीप कह रहे हैं, हे गुरु हो, गुरु वशिष्ठ जी, सप्तसु, सप्तसु अंगेषु, संधि तोड़ेंगे, सप्तसु अंगेषु शिवम उपपन्नम ननु, मेरे 7 अंगों में, सप्त संख्या का सु 7 अंगों में, स्वाम्य स्वाम्य मात्य सुहृद कोश राष्ट्र दुर्ग बलानी च, ये जो 7 अंग हैं
उन सातों ही अंगों में कुशलम शिवम मेरा क्या है, बोले मंगल ही है, मेरे को कोई कठिनाई नहीं है, मेरा तो शिवम श्रेयसम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम, यह अर्थ हमें प्राप्त होता ही है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जो 7 अंग हैं राज्य के, सारों ही अंगों में, सारे ही अंग यानी कि सभी जगह कुशलता है, सभी जगह कल्याण है, सभी जगह मंगल है, मुझे वहां पे कोई भी कठिनाई नहीं है, सब जगह कुशल उचित ही है। बोले क्यों, यस्य में जिसके मेरे, यस्य माने जिसके, यानी वो अपने लिए कह रहा है कि मेरे मुझ जैसे के लिए, जिसके कौन हो आप, देवी नाम मानुषी नाम च आपदाम, दैवी आपत्तियों का और मानुषी आपत्तियों को क्या हो आप हरण करने वाले हो, जिस आप दैवी आपत्ति और मानुषी आपत्तियों को हरण करने वाले आप जैसे गुरु जिसके साथ साथ में हो, उसको क्या कोई कठिनाई हो सकती है, उसके राज्य में कोई मतलब क्लेश हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, बोले आप जैसे, तो मेरी सारी आपत्तियों को हरने वाले हो आप। यहाँ पे ये भाव हमें दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दैवी आपत्तियों से और मानुषी आपत्तियों से आप मेरा स्वतः ही निराकरण कर देते, तो आपका मेरी कुशलता तो निश्चित ही है। राज्य के साथ हम देख ही चुके हैं पहले भी। और जो दैवी आपत्ति की बात की गई है और मानुषी आपत्ति की यहाँ पे जो बात की गई है, तो दैवी आपत्तियां मानी गई हैं 5, अग्नि जल व्याधि दुर्भिक्ष और मृत्यु, और 5 मानवीय आपदाएं हैं, ठग चोर शत्रु राजा का कृपा पात्र और राजा का लोभ, ये 5 मानवीय आपदाएं हैं। तो इन सारी आपत्तियों को आप तो स्वयं निराकरण करने वाले हो, निवारण करने वाले हो, तो मेरे राज्य में सब कुछ कुशल ही है। तो यहाँ पे भाव मिलता है, यहाँ पे भी अनुष्टुप छंद है। और इस प्रकार से हम देखते हैं, आगे के श्लोकों का अध्ययन हम आगे करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं।